हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सी वर्ल्ड कार्निवल में घूमने गए थे, तो उसी के कंटिन्यूशन में ये आज की वीडियो है। सी वर्ल्ड घूम लेने के बाद हमने बाहर लगे इस फेयर में भी बहुत सारी मस्ती की थी, बहुत सारी शॉपिंग की थी, तो वो मैं आज आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो सी वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हमने ये क्रॉकरी, चीनी मिट्टी के बर्तन, पॉट्स, कप वगैरह देखे थे। और यहाँ पर ये क्रॉकरीज, बोल्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे थे। इनकी डिजाइन्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कितने ज्यादा यूनिक और सुंदर लग रहे हैं। और हमने यहाँ से बहुत सारी क्रॉकरीज खरीदी थी, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। एक्चुअली इस फेयर से हमने बहुत सारा सामान खरीदा था, जो कि मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो सारा सामान मैं आपको दिखाऊं। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर ही बनाऊंगी, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस फेयर से हमने क्या क्या सामान खरीदा था। क्रॉकरीज खरीद लेने के बाद हमें बहुत तेज भूख लगाई थी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर राजस्थानी थाली ली थी। तो ये है हमारी राजस्थानी थाली जो हमने खाई थी। इसका टेस्ट मुझे एवरेज ही लगा, लेकिन भूख लग रही थी तो हमने पेट भर के खा लिया था। लेकिन हाँ, इसका हलवा टेस्टी था। अब यहाँ पर हो रही थी धूप, और खाने के बाद मुझे मीठा भी पसंद है, तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ गोला, जो कि मुझे खाने में बहुत मजा आया और ये बहुत टेस्टी भी था। और यहाँ पर कार भी मुझसे मांग रही थी, लेकिन उसे कोल्ड की वजह से मैं नहीं खिला पा रही थी। इसके बाद हमने काफी सारी फूड आइटम्स और भी ट्राई की थी, जैसे कि छोले भटूरे, नूडल्स, जिनका टेस्ट मुझे ओके ओके लगा। और यहाँ पर एक ये डायनासोर पार्क भी था, जो कि हमने विजिट नहीं किया, क्योंकि बच्चों को डायनासोर्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर बच्चों ने और भी अच्छे अच्छे राइड्स एंड झूले देख लिए थे, तो बच्चे उनको एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले हमने खूब सारी शॉपिंग की थी। और देखिए, यहाँ पर मेरा भाई कुछ मजाक करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर मेरी मम्मी पिकल एंड पापड़ वगैरह देख रही थी, लेकिन उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया, तो उन्होंने नहीं लिया था। और देखिए, यहाँ पर ये भैया हमें सारे राजस्थानी अचार दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये पसंद नहीं आए थे, तो हमने नहीं लिए। और यहाँ पर आदू अपने चाचू को लेकर जा रहा है गेम जोन में, जहाँ पर हम लोग ये गेम खेल रहे थे, बट एज यूजुअल हमने कुछ भी नहीं जीता। एंड पर्सनली मुझे तो इन रिंग्स वाली गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। और ये एक शॉप थी जहाँ पर मेनली क्लीनिंग का सामान मिल रहा था, और यहाँ से हमने बहुत सारा सामान खरीदा था, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। एक्चुअली इन फेयर्स में जो स्टॉल लगते हैं, उनमें काफी सारे यूनिक आइटम्स भी मिलते हैं, जो कि हमें यूजुअल मार्केट में नहीं मिल पाते, तो इसलिए हमने यहाँ से ले लिया था। और कुछ आइटम्स तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहे थे, तो मुझे लगा कि उन्हें एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी अपनी शॉपिंग में लगी है। वो सोच रही है कि सभी शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं भी अपना एक सॉफ्ट ऑयल ले ही लूं। यहाँ एक हेयर ऑयल की शॉप पर भी हमने विजिट किया था, जहाँ पर ये भैया हेयर ग्रो करने के लिए ऑयल बेच रहे थे। मुझे तो इन ऑयल्स पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन मेरा भाई हेयर केयर बहुत करता है, तो उसने एक ऑयल लिया था यहाँ से, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी था। और यहाँ पर ये बच्चे अपने टॉयज ले रहे हैं। बच्चों को कहीं भी ले जाओ, जब तक उनको टॉयज नहीं मिल जाते तब तक वो मानते ही नहीं है। और देखो, अब मिल गए हैं तो नाच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये वुडन आइटम्स कितनी सुंदर लग रही हैं। हम इन वुडन आइटम्स और फर्नीचर को चेकआउट ही कर रहे थे कि अनव और आदू अपनी एक राइड करके आए हैं। और देखिए, कार्बी भी इसके ऊपर बैठकर कितनी खुश लग रही है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं राजस्थानी बेडशीट्स, जो कि मुझे तो एवरेज लगी, लेकिन मम्मी को यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फुटवेयर की शॉप, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी फुटवेयर मिल रही थी। अब शॉपिंग कर लेने के बाद हमने खाए स्वीट कॉर्न्स, और प्यास लग रही थी तो हमने पिया ठंडा ठंडा सोडा। और बच्चे यहाँ पर टेम्पोलिन में एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर आदू एंड अनव तो टेम्पोलिन में अपना एंजॉय कर रहे थे, तो मीनवाइल मामू एंड कार भी आ गए थे अपनी कैमल राइड के लिए। और देखिए, यहाँ पर ये दोनों अपना एंजॉय कर रहे हैं अपनी कैमल राइड। और कार भी तो हमारी बहादुर है, उसको तो बिल्कुल डर लगता ही नहीं है, उसे जहां मर्जी बिठा दो।
और यहाँ पर ये बच्चे अपना कर रहे हैं बोटिंग, जिसे देखकर मुझे बिल्कुल वाटर पार्क की याद आ गई थी। एंड देखिए गाइज, यहाँ के विजुअल्स कितने अच्छे हैं। हम लोगों ने तो जेन्युइनली यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, जिसके लिए हम रिग्रेट भी कर रहे थे, लेकिन अच्छे से एंजॉय करने के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देना ही पड़ेगा। और हमने यहाँ पर एट मोस्ट एंजॉय किया। अब देखिए यहाँ पर बच्चे बोटिंग करते हुए भी कितने खुश लग रहे हैं। अब यहाँ पर मामू एंड कारवी फ्री थे, तो वो लोग आ गए थे अपने इस राइड के लिए। एक्चुअली हर्षित को तो ये राइड करनी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ आया था यहाँ पर कारवी के लिए। उसने बोला कि मैं कारवी को उस पे घुमा के लेके आता हूँ। और यहाँ पर हर्षित फिर से एक गोला खरीद के ले आया था, जो कि वो कारवी को बार बार खिला रहा था। मैं उसे मना कर रही थी, क्योंकि कारवी को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। एक्चुअली वो कारवी को खिला नहीं रहा था, वो बस मुझे दिखा रहा था चिढ़ाने के लिए। एंड गाइस, इसके बाद हमारा टाइम हो गया था यहाँ से वापस आने का, जो कि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था किसी का भी यहाँ से वापस आने का। और हम यहाँ पर थोड़ा रुक भी जाते, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा थक भी गए थे, क्योंकि शॉपिंग करते करते भी हमें बहुत टाइम हो गया था। और देखिए यहाँ पर दोनों बच्चे थक कर सो भी गए थे। अनव ने तो बहुत ज्यादा वॉकिंग भी की थी, इसलिए वो भी बहुत थक गया था। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। और आपको सी वर्ल्ड कार्निवल के ब्लॉग्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।